बीजेपी सरकार का जब से पेपर लीक का मुद्दा निकलकर सामने आया है, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में एक खलबली देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है, किसी ने सही कहा है कि हर गलती की सजा मांगती है, अगर आप गलती करोगे तो सजा भी मिलनी चाहिए। उन्होंने इशारों में अपनी सरकार में हुए पेपर लीक मामले को लेकर भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि भाषण देने, घड़ियालू आंसू बहानों से कुछ नहीं होगा, पेपर लीक करने वाले लोगों को पकड़ना होगा। और सियासत में पायलट के इस बयान को गहलोत सरकार में हुए पेपर लीक मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पायलट के इस बयान के बाद सियासत में हलचल पैदा कर दी है। सवाल उठ रहा है कि आखिरकार पायलट इस मामले में किसे पकड़वाना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें, दरअसल सचिन पायलट देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के पदभार और ग्रहण समारोह में ये बोल रहे थे। उन्होंने पेपर लीक मामले में गरजते हुए कहा कि अगर कोई नेता या अफसर पेपर लीक पर काली कमाई करना चाहता है तो दूसरा विभाग पकड़ लो, लेकिन प्रदेश में पेपर लीक मत करो, क्योंकि पेपर लीक से ज्यादा घिनौना अपराध कुछ और नहीं है। इससे हजारों लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। उन्होंने नीट पेपर मामले में हुई धांधली को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि कहीं गड़बड़ी हुई है। उन्होंने केंद्र से सवाल पूछते हुए कहा कि पेपर लीक होते क्यों हैं, हम सबको पूछना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कागजी कार्रवाई करने और भाषण देने और घड़ियाली आंसू से कुछ नहीं होगा। इस दौरान पायलट ने छात्र संघ चुनाव को लेकर भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उन्होंने निशाना साधते हुए भजनलाल सरकार पर भी हमला किया। सरकारी क्यों छात्र संघ चुनाव रोकना चाहती है और वहीं छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच मिलता है। उन्होंने कहा कि सत्ता में एक इंसान बच जाता है, विपक्ष में अपनी काबिलियत को साबित कर सकते हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राजस्थान में 4 साल और 4 महीने के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए आप लोग को साथ देना होगा। उन्होंने भजनलाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह सरकार ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक मामले में उनका वही स्टैंड है जो पहले था, मैं आज भी अपने स्टैंड पर कायम हूं। उन्होंने कहा पेपर लीक का घिनौना अपराध। उन्होंने बता दें कि गहलोत सरकार के दौरान पायलट ने पेपर लीक मामले को लेकर भी मोर्चा खोला था। उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जयपुर में पिछले साल धरना और अनशन दोनों किया था। और उसके बाद काफी बवाल मचता हुआ नजर आया। फिर से वही कहीं ना कहीं गहलोत का स्टैंड अपनी सरकार के लिए भी बोलना कहीं ना कहीं उन पर भारी ना पड़ जाए, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीट पेपर मामले में जिस तरीके से चुप्पी साध रखी है, माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है।